राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। मर्यादा का उल्लंघन। रामचंद्र जी जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे तो एक दिन माता सीता ने एक खूबसूरत स्वर्ण मृग को देखा। उस पर मोहित होकर सीता जी ने रामचंद्र जी से इस मृग को पाने की इच्छा प्रकट की। रामचंद्र जी हिरण को लेने चले गए और जाते वक्त लक्ष्मण को हुक्म दे गए कि जब तक मैं लौट कर न आऊं तुम सीता का ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना। उधर जब रामचंद्र जी का बाण स्वर्ण हिरण रूपधारी मारीच को लगा तो वह कपट माता सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारने लगा और उसकी आतुर पुकार सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, शायद रामचंद्र जी पर कोई संकट आन पड़ा है, वे तुम्हें सहारे के लिए पुकार रहे हैं, तुम शीघ्र ही जाओ। लक्ष्मण कहने लगा कि माता, आप निश्चिंत रहें, जिनका नाम लेते ही समस्त संकट दूर जाते हैं, भला उन पर क्या संकट आ सकता है। सीता जी कहने लगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ संभव है, इसलिए तुम विलंब न करो, शीघ्र ही जाओ। लक्ष्मण बोला कि माता, भैया मुझे आपके पास रहने का हुक्म दे करके गए हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब सीता जी ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा कि लक्ष्मण, आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई दूषित स्वार्थ छिपा है। अगर तुम मुझे माता के रूप में स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। सीता जी के कटु वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगा कि मैं भैया के हुक्म को तोड़ना नहीं चाहता था, परंतु आपके हुक्म के आगे मुझे उनका हुक्म तोड़ना पड़ रहा है। परंतु मैं कुटी के बाहर यह रेखा या कार लगाकर जाता हूं। जब तक हम लौट कर न आए आप इस रेखा के भीतर ही रहना, बाहर नहीं जाना। लक्ष्मण जी के जाने के बाद पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार रावण माता सीता के हरण के प्रयोजन से ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने कुटी के पास आता है और जो ही लक्ष्मण रेखा के समीप पहुंचता है तो उसमें से प्रचंड अग्नि निकलती है। अब रावण को यह एहसास हो जाता है कि अगर मैंने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की तो मैं भस्म हो जाऊंगा। अब पीछे हटकर वह भिक्षा मांगने लगा। माता सीता उसे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर भिक्षा देने लगी तो उसने ये कहते हुए भिक्षा लेने से इनकार कर दिया कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो, वरना ये ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा ही लौट जाएगा और तुम श्राप की भागी हो जाओगी। माता सीता कहने लगी कि मुझे इस रेखा का उल्लंघन करने का हुक्म नहीं है, परंतु मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मेरे द्वार से खाली लौट जाएं। अब जो ही सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर भिक्षा देनी चाहिए तो रावण उन्हें उठाकर लंका ले गया।
अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा रूपी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करती तो बेशक रावण महाबली था, फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह एक जति लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा को पार कर माता सीता का हरण कर ले जाता। केवल एक हुक्म के उल्लंघन के फलस्वरूप माता सीता को बेहद दुख उठाना पड़ा। उनके वियोग में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित समस्त चर अचर विलाप के भागी बने। जिस समुद्र की किसी ने था नहीं ली, उस पर भी सेतु बांध दिया था। युद्ध में भारी जनसंहार हुआ, जिसमें असंख्य राक्षसगण, अनेक भालू बंदर मारे गए। प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक संबंध मर्यादा में रहकर ही शोभा पाता है और खुशहाली का प्रतीक बनता है। जिस प्रकार नदी जब तक अपने दायरे में बहती है तो धन्य धान्य से खुशहाली लाती है, लेकिन जब ये अपनी मर्यादा तोड़कर बाढ़ रूपी उग्र रूप धारण कर लेती है तो जान माल के विनाश का कारण बनती है। इसलिए कायदे में ही फायदा होता है। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा